बीड़ी तम्बाकू आते, ये बीड़ी पे शिव जी का फोटो है, ये तम्बाकू पे भगवान का फोटो है। अगर ये अल्लाह का फोटो होता तो एक दिन में फैक्ट्री में आग लग जाती और ये बंद हो जाता। आत्मदाह कर लेंगे अगर ये 5 दिसंबर के पहले बंद नहीं होता है तो राम जी की कृपा हुई, उत्तराखंड सरकार ने हमारा साथ दिया। आपने 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा की है, कैसे इसका कैसे मैनेजमेंट? एवरीडे इतने सारे सबूत भगवान के होने के मुझे मिले हैं। पड़े हुए जहाँ पेट्रोल खत्म हो वहीं पैसे मिल गए। साधु के रूप में घूम रहे हैं या फिर सिर्फ एक मुहिम के लिए लड़ रहे हैं? घटना टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मेरे को गाली बकी, पत्थरबाजी करी, मैं वहाँ से जान बचा के भागा। केरला में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, कर्नाटक में दुर्व्यवहार हुआ। जितने भी लोगों का हिंदू धर्म में जन्म हुआ है ये उसके माथे का कलंक है, तो हम सबको मिलके इस कलंक को धोना है। नमस्कार, मैं विवेक आपके साथ में पावन धाम अयोध्या से इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूं और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ रही है वैसे वैसे पूरा देश राममय होता जा रहा है। देख पाएंगे कि कैसे किस तरीके से हजारों कहानियां देश भर से निकलकर सामने आ रही हैं। कोई राम के दरबार में पैदल आ रहा है तो कोई गाड़ी से आ रहा है। कई सारी ऐसी कहानियां हैं देश भर के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से जो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये श्रद्धा है प्रभु राम के लिए, उनके लिए जिनके लिए हमने 550 वर्षों का इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पर तमाम लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन ये जो बाबा हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये जो बाबा जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप जरूर भली भांति आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। बात की जाए तो बाबा का नाम है बवंडर बाबा, और बवंडर बाबा की जो मुहिम है वो एक ऐसी मुहिम है जो कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा मुहिम चला सकते हैं। बात की जाए तो लगातार हम सभी तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा कि कई बार देवी देवताओं के भी नाम के इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा उनकी तस्वीर भी इस्तेमाल होती है। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद उसे कूड़े में डाल देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि भैया उस पर हमारे देवी देवता की भी तस्वीर है, इसलिए उसे कहीं दूसरी जगह पे डालना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो उसको लेकर मुहिम चल रही है। बीते 3 साल से 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय कर चुके हैं। पूरी कहानी जानेंगे, पूरी तस्वीर को साफ करेंगे, कैसे कैसे सफर शुरू हुआ, कैसे कैसे पूरी कहानी हुई। और सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बार इस गाड़ी की तस्वीर को दिखा देता हूं। देखिए, ये बजाज एवेंजर है, भगवा रंग में ये भी ढल गया। मतलब सोचिए जरा कि भगवा धारी रूप में जिस तरीके से बाबा नजर आ रहे हैं, वैसे गाड़ी भी इनकी ही कलर में ढल गई है, यानी कि भगवान। ये देखेंगे तो यहाँ पे बजरंगबली का प्रचंड रूप वाला ये बड़ा सा झंडा आपको दिखाई देगा, जो कि हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। यहाँ पर बोरिया, बिस्तर, पहनावे की चीजें, यानी कि बरसात से लेकर के ठंड, गर्मी, हर एक सीजन के कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। सेफ्टी के लिए इनका हेलमेट है, और यहाँ पर तंबू लगाने के लिए इनका ये डंडा वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पर सेट है। मतलब जहाँ कहीं भी राम इन्हें विश्राम करने के लिए बोल देते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प होगी, मुझे लगता है बहुत कुछ निकलने वाला है। देखिए, ठंड है, ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 17 जनवरी की ये वीडियो है, लेकिन देख पाएंगे कि नंगे पैर रहेंगे, और सुनने में आया है कि नंगे पैर ही ये चलते हैं। शूज़, स्लीपर इन्होंने 3 साल से इस्तेमाल नहीं किया है। जटाएं भी हैं, लेकिन क्या ये एक साधु के रूप में घूम रहे हैं या फिर सिर्फ एक मुहिम के लिए लड़ रहे हैं, या फिर बात की जाए तो सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं? सारी कहानी क्लियर होगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बवंडर बाबा ये नाम क्यों पड़ा? अब बवंडर बाबा याद हम आपको बताएंगे विस्तार से नाम के बारे में। पहले हम हमारी यात्रा के विषय में बताते हैं। 1 लाख किलोमीटर 3 साल की हम यात्रा किए हैं। हम भूमि पूजन के साक्षी हुए थे 5 अगस्त को, जब भूमि पूजन हुआ था। उसके नाते हमने साक्षी हुए तो हमारा मन परिवर्तित हुआ। हमने कहा अब हम कुछ करेंगे, तो राम जी की प्रेरणा से हमने पूरे देश के अंदर इस गाड़ी से 21/2/21 को हमने यात्रा आरंभ करी। पूरे देश में अयोध्या जी का आमंत्रण दिया। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी, 29 शक्तिपीठ, 25 राज्य, करोड़ों लोगों तक व्यक्तिगत गए और हाथ जोड़ के कहा कि 2024 को हमारे 500 साल की रात कट रही है, हमारा भाग्योदय हो रहा है, तो आप सभी इस परम पावन धाम अयोध्या जी में पधारे और इस सुनहरे अवसर के साक्षी बने। और इसी यात्रा में जनमानस तक एक महत्वपूर्ण अपील रखी कि जो हमारे भगवान के फोटो होते हम उनकी पूजा करते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। वही फोटो हमने फटाकों पे, कपूर पे, अगरबत्ती पे, टी शर्ट पे देखे, जो उपयोग होने के बाद कचरा पेटी पे, डस्टबिन में जाते, जिससे हमारी आस्था का अपमान होता है। मैं आपको बताता हूँ, मादक पदार्थ की श्रेणी में बीड़ी तम्बाकू आते, ये बीड़ी पे शिव जी का फोटो है, ये तम्बाकू पे भगवान का फोटो है। अगर ये अल्लाह का फोटो होता तो एक दिन में फैक्ट्री में आग लग जाती और ये बंद हो जाता। आज ये देवी देवता का मजाक है, करोड़ों लोगों तक बात रखी, राम जी की कृपा हुई,
इस यात्रा में हमने कुछ संकल्प लिए थे जो इससे जुड़े थे। एक तो हमने बाल का लिया था कि हम बाल नहीं कटाएंगे, दाढ़ी कटिंग नहीं कटाएंगे, चप्पल जूते नहीं पहनेंगे और आत्मदाह कर लेंगे अगर ये 5 दिसंबर के पहले बंद नहीं होता है तो राम जी की कृपा हुई, उत्तराखंड सरकार ने हमारा साथ दिया और वहाँ पे इसकी रोक की कार्रवाई चालू हुई है। हमारा एक चरण पूरा हुआ है, दूसरा चरण हम इसी मुद्दे पे 22 जनवरी को वापस पूरे देश में आरंभ करेंगे और अन्य राज्यों में इसको बंद कराने का कार्य करेंगे। और ये हमारे अकेले से बंद नहीं होगा। आपके वीडियो के माध्यम से मैं सभी सनातनी धर्म प्रेमियों से कहना चाहूँगा, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो चेन बनेगी। और ये सारे देवी देवता का अपमान, हम सबके देवी देवता का अपमान है। ये मेरे अकेले का जन्म नहीं हुआ है। भारत में हिंदू धर्म में जितने भी लोगों का हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, ये उसके माथे का कलंक है। तो हम सबको मिलकर इस कलंक को धोना है। तो अपमान से सम्मान के यात्रा के आप सहभागी बने, जिस चाहे रूप में उसमें आप सहयोग करें। सोशल मीडिया पे भवंडर बाबा के नाम से आईडी है, आप देख सकते हैं। बाबा चाहेंगे कि 3 साल हो गई, 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा, और आपने बताया शायद 25 से ज्यादा राज्य आप पूरे कर चुके हैं। 25 राज्य यात्रा हो चुकी है। 25 राज्य की यात्रा हो चुकी है। तो ये बाल दाढ़ी जो है, या आपने ये जो साधु का वेश बना रखा है, मतलब ये मेरे ख्याल से अपने आप बड़े हुए, ना कि आप साधु के रूप में काम कर रहे हैं। ये मैं मेरे घर से आया हूँ, ना मैं किसी मंदिर से, ना आश्रम से, ना मठ से आया हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे मेरी जिद के आगे पहुँचाया है, फूल माला पहना के। और मेरी माताजी ने मुझे, पिताजी ने और समाज के लोगों ने मेरी जिद के आगे इस यात्रा में भेजा है। तो यात्रा करते हुए हमने तेल साबुन कंघा कुछ भी नहीं बाल पे इस्तेमाल नहीं किया। तो तेल साबुन कंघा इस्तेमाल नहीं करने के कारण वो सब चिपक गए और वो ऑटोमेटिकली जटा बन गई और ये दाढ़ी और ये स्वरूप हो गया 3 साल का। 3 साल का। हाँ जी। और मैं बाबा नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म के अपमान से सम्मान के लिए आया हूँ। मैं एक क्रांतिकारी बना हूँ, ना कि मैं भिखारी बना हूँ। क्या बात है। बाबा आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पर आपने चप्पल भी नहीं पहना है, ना जूता पहना हुआ है, जानना चाहेंगे परिवार का कितना समर्थन रहता है? परिवार में कितने सदस्य लोग हैं? 5 बहन भाई में मैं सबसे छोटा हूँ। माता पिता है, मैंने शादी नहीं की थी। और माता पिता, भाई बहन और समाज के लोगों का पूर्ण सहयोग है, पूर्ण समर्थन है। एक मिस कॉल करता हूँ, फ़ोन आ जाता है। रास्ते में कुछ आवश्यकता होती है तो मैं उनको फ़ोन लगा के बुलाता हूँ। अन्यथा रास्ते में, जैसे कि आपको धन्यवाद है, आपने मेरी बात को सुना और अपने चैनल पर रखा है। इसी तरह अन्य सनातन धर्म प्रेमी राम भक्त आते हैं, वो पूछते तो वो यात्रा जब उनको मालूम पड़ती है तो वो सहयोग करते और अपमान से सम्मान के सहभागी बनते। वो सम्मान पूर्वक सपोर्ट करते हैं यात्रा में। मैं किसी से सहयोग ये मांगता हूँ कि आप लोग वो कपड़े का पूरा अगरबत्ती ना खरीदे जिसपे भगवान का फोटो है। शादी की पत्रिका पे भगवान के फोटो ना छपाए। कथा वालों को पंडित जियों से अनुरोध करा है, ये होर्डिंग पे भगवान के फोटो छपा देते हैं, ये फटने के बाद गंद में मारे मारे फिरते हैं। ये अभी ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, ये फोटो सड़कों पे नाली में पड़े रहेंगे। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, ये हमारे सिरोधार है। तो ये अनुरोध अपील पूरे देश में चल रहा है। ये एक बड़ा कचरा है जिसको साफ करने का कार्य वर्तमान में उग्र रूप से चल रहा है। ये कब वैसे कटेगा, कब पार्ट पूरा होगा? आप 22 तारीख से आपका दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। और जब पूर्ण होगा, जब ही हम कुछ हमारे बारे में सोचेंगे। अच्छा बाबा, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि श्रद्धा से जो भी जिस भी भाव से आपकी सेवा कर देता है, आप उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, अरे मुझे कुछ चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है। देखिए बाबा की बात ये अलग है कि देखिए, अच्छा पेट्रोल की बात होती है, आपने 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा की है, कैसे इसका कैसे मैनेजमेंट? एवरीडे इतने सारे सबूत भगवान के होने के मुझे मिले हैं। कईयों बार पेट्रोल खत्म हो गया है और गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने अपने धुन में चल रहा हूँ, रास्ते में कोई शराब पी के मोटरसाइकिल लेके आया, चलती गाड़ी में मुझको पैसे दे के चले गए। अरे क्या बात है। कहीं पे पैसे पड़े हुए, जहाँ पेट्रोल खत्म हो वहीं पैसे मिल गए। मतलब ईश्वर के प्रमाण इतने मिले, उन्होंने हाथ नहीं फैलाने दिया। भगवान की ये कृपा हुई है मेरे ऊपर, ये कृपा रही है कि उन्होंने भिखारी नहीं बनाया, देश में क्रांतिकारी बनाया। और आज समाज में लोग मुझे क्रांति, अगर मैं भीख मांगने की या पैसे कमाने की यात्रा करता तो करोड़ों लोग नहीं जुड़ते और मैं यहाँ नहीं आ पाता। मैं वहीं पैसे की लालच में कहीं अटका पड़ा होता। आखिरी बार घर कब जाना
जाना हुआ था, और जैसा कि आपने एक जिक्र किया, मैंने उसी से ये सवाल पूछा है कि आपने बताया कि घर वालों को ही आप बुला लेते हैं बट घर नहीं जाते, है ना? ना मैंने कहा कि मैं फ़ोन के माध्यम से सहयोग लेता हूँ। यात्रा में 3 बार मध्य प्रदेश मेरा जाना हुआ, उसमें एक बार मैं मेरे घर गया हूँ, मैंने चाय पानी पी है 5 मिनट, और वहाँ से जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे बात करके मैंने 4 दीवारी तोड़ दी है। वसुधैव कुटुंब, पूरे दुनिया को मेरा परिवार बना दिया, तो उनको कैसे छोड़ दूँ? जब मैंने सबको परिवार बनाया है तो वो भी मेरा वसुधैव कुटुंब है। तो जैसे आप हो वैसे वो है मेरे लिए, तो मैं सब किसी को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं साधु नहीं हूँ, मेरे घर से आया हूँ धर्म के लिए। अयोध्या से ही पढ़ लिया था? अयोध्या से पढ़ लिया था, और अयोध्या में ही पूरा हुआ एक चरण, और अयोध्या जी से ही दूसरा आरंभ होगा, रामलला जी की कृपा से। रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, दिल में विराजमान हो रहे हैं वो हमारे हमारा भाग्य उदय हो रहा है। एक हमारे धर्म का, देश का एक स्तंभ होता है, वो स्तंभ रखा रहा है। उसके आधार पे जो हमारे दूसरे अपमान हैं, ये अपमान को ख़त्म करके सम्मान मिला। उसके बाद दूसरे चरण में काशी, मथुरा और अन्य पे हम यात्रा करके जनमानस को लेके अपमान से सम्मान के सहभागी बनाएंगे, और वहाँ का भी अपमान खत्म कराएंगे। मोदी योगी के लिए क्या कहेंगे भाई? बड़ी हिट जोड़ी चल रही है, राम लक्ष्मण लोग। राम लखन है, वो बोल नहीं रहे, वो है सुख सुविधा की जिंदगी तिलांजलि देके 24 घंटे में 18 घंटे लगे पड़े रहते हैं सनातन धर्म देश के लिए, कि मेरा देश सुरक्षित और मजबूत रहे। अब इससे बढ़ के क्या कहे? उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। वो तो एक शरीर पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, वो नारायण ही है समझो। राम के विरोधियों को और जो न्योता ठुकराने वाले ये विपक्षी दल हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? भाई बहन होए ना प्रीत, ये विधर्मियों की, राक्षस प्रवृत्तियों की, लंका में हमारे हनुमान जी आग लगाएंगे, तुम्हारी लंका जल के राख हो जाएगी। लंका जल के राख हो जाएगी, हनुमान जी आग लगाएंगे। हम तो हनुमान जी से कहते हैं विधर्मियों के लिए, रावण के लिए कि मेरे बालाजी है, ये आग लगाए। हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न कर रहे, चल नहीं रहे, प्रयत्न कर रहे, तो हम हाथ जोड़ के हनुमान जी से अनुरोध करते हैं कि लंका में आग लगाओ। तो ये विधर्मियों को, विपक्षियों को हनुमान जी इनकी लंका ढहा रहे हैं। आप देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, कई राज्य में ऐसे गए होंगे जहां आज भी मतलब सनातनी जगह नहीं है, सनातनियों को जगाने की कोशिश की। में गया, मेरे पे पथराव हुए, गाली बकी। क्या घटना घटी? घटना टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मेरे को गाली बकी, पत्थरबाजी करी। मैं वहाँ से जान बचा के भागा। केरला में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, कर्नाटक में दुर्व्यवहार हुआ। भारत के बहुत सारे ऐसे इलाके जो हिंदू विहीन हो चुके हैं, हैदराबाद ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। वो तो मैं मेरे देवी देवता के अपमान को और सनातन धर्म को जो टारगेट करके मेरी बहन बेटियों को लव जिहाद के मामले में फंसाया जा रहा है, फ्रिजों में काट काट के 36 टुकड़े किए जा रहे, उनको देख के मैं मेरा अपमान भूल गया, और उनके लिए मैं उस यात्रा करता रहा, और यहाँ राम जी की कृपा से आया। सनातनियों के लिए क्या मैसेज जाएगा? युवाओं के लिए क्या मैसेज जाएगा जो देश के युवा हैं? धर्म इतिहास उठा के देख लो, जहाँ धर्म कमज़ोर हुआ है उसकी रोटी छीन ली गई है, कपड़े उतार लिए गए और मकान जला दिए गए हैं। कुरान के आधार पे देश है तो मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, परिवार है। बाइबल के आधार पे देश है तो सब कुछ है। आज गीता रामायण के आधार पे देश इसलिए नहीं, ना तो हम पढ़ना जानते, ना उसका सम्मान करना जानते। तो अपने धर्म का सम्मान हम करेंगे तो हम दूसरे से अपमान नहीं होने देंगे। तो अपने धर्म का सम्मान करें तो हम हमारे आने वाले भविष्य को, बच्चों को सनातन दे सकते हैं। नहीं तो ये अखंड से खंड खंड होकर आ गया है और अब छीण होने की कगार पे है। जय श्री राम। जय। तो देख पा रहे होंगे कि कैसे बाबा की एक मुहिम ने देश भर को जगाने की कोशिश की है। उत्तराखंड में पहली मुहर लग गई है, बाकी राज्यों में भी मुहर लगने की पूरी तैयारी है, और जब तक मुहर नहीं लगेगी तब तक इनका ये यात्रा, यानी कि इनकी यात्रा लगातार चलती रहेगी, क्योंकि ये देश के लिए काम कर रहे हैं, एक क्रांतिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। और क्रांतिकारियों की कहानी तो आपने इतिहास में बहुत पढ़े होंगे, तो ऐसे ही क्रांतिकारी इस वक्त हमारे साथ नजर आ रहे हैं।